आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप लोग वाउचर्स के अंदर एंट्री पास कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से ये वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि वाउचर होते क्या हैं, वाउचर कैसे यूज होते हैं, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, ये 5 वाउचर आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता हो कि वाउचर होते क्या हैं। दोस्तों, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जब भी आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग वाउचर का यूज करते हैं। टेली प्राइम के अंदर आप किसी से माल खरीद रहे हो तो आप परचेज वाउचर का यूज करोगे, आप किसी को माल बेच रहे हो तो आप सेल वाउचर का यूज करोगे, आप किसके पैसे रिसीव कर रहे हो तो आप रिसिप्ट वाउचर का यूज करोगे, आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर का यूज करोगे, और आप कहीं पैसे बैंक वगैरह से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करोगे। ये 5 वाउचर आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इजी वीडियो रहने वाली है। यह हमारा टेली प्राइम की सीरीज का 5th पार्ट होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। काफी ज्यादा आपको मजा आएगा सीखने में, तो पूरी वीडियो एंजॉय करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, यहां पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कुछ यहां पर आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेलीवे आपको शो कर रहे हैं। अभी आपने यहां पर आना है सीधा ट्रांजेक्शन के अंदर। यहां पर आपको वाउचर नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पे आ जाना है और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के वाउचर दिखेंगे। यहाँ पर देखो, सबके सामने उनकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, किसके अंदर आप कौन सी की दबा के जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं दोस्तों, वो होने वाला है परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर मतलब आप कुछ माल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, मतलब क्वेश्चन की एक कहानी सी बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाएं इन सारे क्वेश्चन के जरिए, ताकि आपके माइंड में चीजें सेव हो जाए। अब मान लो आपने एक शॉप स्टार्ट करी है स्टेशनरी की, ठीक है, इसकी स्टार्ट करी है स्टेशनरी की। अब आपको अभी पास कुछ पैसा नहीं है, आपने 10,000 रुपये का माल खरीदा है। किससे खरीदा है? कहीं जाकर आपने 10,000 रुपये का माल खरीदा है स्टेशनरी के लिए, अपनी शॉप के लिए, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले आप माल खरीद रहे हैं, कितने खरीद रहे हैं? 10,000 रुपये का। तो आपको यहाँ पर आ जाना है। आपको परचेज वाउचर पे क्लिक करने के लिए चाहे आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, चाहे F9 कर दीजिए, आपका यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। वाउचर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप वाउचर का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम परचेज के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, आपको Ctrl+H करना है एंड यहाँ पर एज वाउचर पे क्लिक करना है। अब मैं एज वाउचर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी हमारे पास मान लो हम माल खरीद रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम कितने पेन खरीद रहे हैं, कितनी कॉपी खरीद रहे हैं, ये कुछ नहीं पता कितनी क्वांटिटी है उनकी। तो इसलिए हम यहाँ पर एज वाउचर पे क्लिक कर रहे हैं। अगर आपको आइटम इनवॉइस, अगर आप आइटम का जनरेट कर रहे हो, आपके पास इन्वेंट्री है, तो आप इस पर क्लिक करोगे आइटम इनवॉइस पे। हम वो भी बताएंगे आपका अगली वीडियोस के अंदर। तो कोई इन्वेंट्री नहीं है तो आप इस पर क्लिक करोगे। फिलहाल हम यहाँ पर एज वाउचर आपको सिंपल परचेज की एंट्री करके बता रहा हूँ। उन दोनों पे भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी आप बेसिक समझोगे तभी तो आगे एडवांस कर पाओगे ना, तो इतना समझो। तो हमने यहाँ पर एज वाउचर पे क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एज वाउचर पे हमने क्लिक कर दिया है यहाँ पर इस तरीके से। अब सबसे यहाँ पर आपको कोई भी आपने इनवॉइस नंबर दे देना है, ठीक है। अब आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2024 लिखा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर एजुकेशनल मोड पे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डेट को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छा खासा काम करना सीख जाओगे तो यहाँ पर आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अभी मेरे सामने CRDR लिखा आ रहा है, यानी क्रेडिट डेबिट लिखा आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपके सामने ना आए। तो आपको सिंपल F12 प्रेस करना है। आपको यहाँ पर आना नीचे की साइड। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा होगा यूज क्रेडिट डेबिट, यहाँ पर आपको यस करना है। अगर यहाँ पर नो रहेगा ना, तो यहाँ पर आपके सामने टू और बाय लिखा आएगा, लेकिन आपको ऐसा यूज नहीं करना। आपको करना है डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपको F12 दबाना है एंड यहाँ पर यूज क्रेडिट वाउचर पे यहाँ पर आपको यस कर देना है एंड Ctrl+A क्विक क्रिएशन की शॉर्टकट की है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझे होंगे। तो वाउचर के अंदर हम आ चुके हैं। अब मैंने क्या कहा, 10,000 रुपये का माल हम खरीद रहे हैं। हम किससे खरीद रहे हैं? तो मान लो हम खरीद रहे हैं राम ट्रेडर्स से, ठीक है। तो राम ट्रेडर क्या कर रहा है? हमें माल बेच रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे देते हैं। ये दे दिया मैंने। अब किससे खरीद रहे हैं? राम ट्रेडर से ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको करना क्या है? Alt+C। अब लेजर क्या होता है मैंने कंप्लीटली आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, स्टार्टिंग से सीरीज देखेंगे तभी आपको कुछ समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, मान लो राम ट्रेडर्स,
अब राम ट्रेडर क्या है, हम उससे सैनिटरी क्रेडिट है, उधार पे माल खरीद लें। जब भी आप कोई परचेज की एंट्री पास करते हो तो आप हमेशा सैनिटरी क्रेडिटर अंडर में डालोगे उस लेजर को, ठीक है। मैंने सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल ए कर दिया है। अगर आपको बेसिक डिटेल इसमें फिल करनी है तो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमें आगे बढ़ जाते हैं कंट्रोल ए करके, जो कि क्विक क्रिएशन की शॉर्टकट की है। ये सारी डिटेल आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अभी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है तो हम कंट्रोल ए करके सीधा क्विक क्रिएशन कर देते हैं। अब यहाँ पर राम ट्रेडर से हम कितने रुपए का माल खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं यहाँ पर 10,000 रुपये का माल। अब यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, न्यू रेफरेंस है कुछ भी। अब यहाँ पर हम परचेस अकाउंट का भी आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, हमने यहाँ पर कर रखा है। परचेस अकाउंट का अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑल्ट सी क्रिएट करके यहाँ पर परचेस अकाउंट लिख के अंडर उसको परचेस अकाउंट में डाल देना, ठीक है। लेकिन हमने कर रखा है तो यहाँ पर आप कर देना। अब यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो गुड्स परचेस, ₹10,000 ऐसे करके आप लिख लेना अगर आपको लिखना है तो। बस हमारी याद रहे हमें कि हमने क्या चीज़ खरीदी, एंट्री हम याद कर सकें, उसलिए यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। यहाँ पर दोस्तों यस कर देंगे, एंटर कर दिया है हमने। अब यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ कि एंट्री आपकी कहाँ पर सेव हुई है। अब मैं स्किप करके पीछे आ रहा हूँ एंड यहाँ पर हम डे बुक के अंदर आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने 10,000 रुपये का माल क्या करा है, खरीदा है। और वो हमने कैश वैश नहीं खरीदा, अभी पैसे नहीं दिए हैं, उधार खरीदा है। कैसे खरीदा है? उधार खरीदा है माल, अभी पैसे नहीं दिए हैं, क्रेडिट पे लिया है हमने माल। तो परचेस करा है हमने, कितने का माल खरीदा है? राम ट्रेडर से खरीदा है, 10,000 रुपये का माल खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बैलेंस शीट के अंदर आकर, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आकर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। परचेस अकाउंट के अंदर जाके परचेस करा है हमने इतना माल, ठीक है। तो ये आपका परचेस अकाउंट है, यहाँ से आपने माल खरीदा है। एक तरह से हमने चीज़ डिफाइन कर दी, हमने इससे खरीदा है, इतना माल खरीदा है वाउचर के अंदर। अब यहाँ पर हम वाउचर के दोबारा से आ जाते हैं। अब हम माल सेल करेंगे। तो ये हम माल सेल कर रहे हैं, मान लो कोई स्कूल को, हमने स्टेशनरी की शॉप खरीदी थी, हमने स्टेशनरी का माल खरीदा था। कितने खरीदा? 10,000 रुपये का खरीदा था। अब हम स्कूल को कोई माल सेल कर रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने 10,000 रुपये का माल खरीदा है, अब मैं उसको उतने का ही बेच दूंगा तो मेरा क्या प्रॉफिट उसके अंदर। तो मैं 10,000 का माल 15,000 का सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेल के लिए आपको F8, तो आपको सेल के लिए F8 प्रेस करना है। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी अपनी सेल की एंट्री पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से हम कंट्रोल H कर लेते हैं, सिंपल परचेज सेल करने वाले हैं। अब बात आती है दोस्तों, हम यहाँ पर माल किसको बेच रहे हैं? तो हम बेच रहे हैं मान लो XYZ पब्लिक स्कूल को। कोई भी स्कूल का नाम लिख लेना जो आपका मन करे, जो आपके नियर बाय हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करना है, XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब ये आप जब भी आप सेल की एंट्री कर रहे हो आपको हमेशा सैनिटरी डेबिटर करना है, ठीक है। सैनिटरी डेबिटर कर देते हैं हम यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर हम कंट्रोल A कर देते हैं। ये बेसिक डिटेल है, आपकी डिस्पैच डिलीवरी वगैरह होगी तो उसके लिए अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप कितने का माल सेल कर रहे हो? आप कर रहे हो दोस्तों 15,000 रुपये का माल सेल कर रहे हो। अब आपको यहाँ पर एक सेल का लेजर भी क्रिएट करना होगा, सेल अकाउंट का। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अंडर ऑफ, इसको डाल देते हैं हम सेल अकाउंट के अंदर, ठीक है। कंट्रोल A कर देना, क्विक क्रिएशन। यहाँ पर बेसिक सी डिटेल यहाँ पर आपने फिल कर दी है। आपने 15 रुपये का माल करा है, किसको सेल करा है? XYZ पब्लिक स्कूल को सेल अकाउंट से। यहाँ पर एंटर कर देते हैं, नरेशन डालनी है तो डाल देना, यस कर देते हैं। तो अभी आपने माल परचेज करा है 10,000 रुपये का और सेल कर दिया आपने। कितने का सेल करा है? आपने 15,000 का सेल कर दिया है। अब यहाँ पर हम डे बुक के अंदर आके ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। परचेज की ट्रांजेक्शन दिख रही है, डे बुक के अंदर सारी ट्रांजेक्शन आपको शो करती है, ठीक है। 2 एंट्री हमने पास करी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, अभी तक
कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, 5,000 रुपये का। जाहिर सी बात है 10,000 रुपये का माल खरीदा, 15,000 रुपये का सेल कर दिया, तो 5,000 का मेरा नेट प्रॉफिट बचा या नहीं बचा, ठीक है। लेकिन अभी तक सब ऊपर हवा हवा में हो रहा है, हमने किसी को पैसे दिए नहीं है, किसी से पैसे लिए नहीं है, तो अब हम पैसे रिसीव करेंगे। अब हमें पैसे दोस्तों रिसीव करने हैं। आप किससे रिसीव करने हैं? जिसको हमने माल बेचा है, सेल करा है। तो XYZ पब्लिक स्कूल से हमें माल यानी कि पैसे रिसीव करने हैं। अब आपको कहाँ पर आना है? दोबारा से वाउचर के अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको यूज़ करना है यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर। इसके लिए आपको F6 प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपका रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। रिसिप्ट का मतलब कि आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पैसे कैसे रिसीव करें, कैश में करें या फिर बैंक वगैरह से करें, वो अभी बैंक का प्रोसेस बताऊंगा। पहले हम मान लो कैश में हमने रिसीव करें पैसे, तो हम कैश पे क्लिक कर देते हैं। अब हमने किससे रिसीव करें? हमने XYZ पब्लिक स्कूल से रिसीव करें पैसे, ठीक है। तो हमें कितने पैसे रिसीव करने हैं? हमें 15,000 रुपये रिसीव करने हैं। अब मान लो उसने अभी 15,000 नहीं दिए, 12,000 दिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारी कंडीशन में उसने 15,000 रुपये हमें रिसीव मतलब दे दिए हैं। यहाँ यस कर देना। यहाँ पर आपके पास 15,000 रुपये कैश आ चुके हैं। अब आपको भी पैसे देने क्योंकि आपने उधार माल परचेज करा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। आपके पास प्रॉफिट तो इतना हो रहा है, आपके पास करंट लाइबिलिटी मतलब उधार जो है वो 10,000 रुपये, लाइबिलिटी मतलब उधार, और किसको देना है? राम ट्रेडर्स को देना है। आपने यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आके सब कुछ देख सकते हो। कैपिटल अकाउंट अभी आपका नहीं है, आप यहाँ पर लाइबिलिटीज देख सकते हो अपनी, जो कि 10,000 रुपये आपको देने हैं अभी, ठीक है। किसको देने हैं? राम ट्रेडर्स को देखने हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 रुपये का हो रहा है। करंट एसेट अभी आपके पास कैश इन हैंड कितना है? आपके पास 15,000 रुपये हाथ में है, पैसा कैश है, ठीक है। लेकिन अभी आपको देना है, किसको देना है? राम ट्रेडर्स को। एंड यहाँ पर आपको दोस्तों सिंपल वाउचर के अंदर आ जाना है दोबारा से एंड यहाँ पर आप पेमेंट करने वाले हो। पेमेंट के लिए आपको हमेशा F5 प्रेस करना है, तो हम यहाँ पर F5 प्रेस कर देते हैं। ऑल्ट H करना है, सॉरी कंट्रोल H, सिंगल एंट्री में कर देंगे। एंड यहाँ पर अब हमें पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? जिससे हमने माल उधार लिया था। किससे माल उधार लिया था? राम ट्रेडर्स से। तो यहाँ पर हम आते हैं, टैप करेंगे कैश। किसको देने हैं पैसे? हमें देने हैं भाई पैसे राम ट्रेडर्स को। तो 15,000 रुपये हमारे पास कैश है, हमें 10,000 रुपये देने हैं, तो यहाँ 10,000 रुपये लिख देते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे एंड यहाँ पर कंट्रोल A एंड यहाँ पर आपने पेमेंट कर दी है। एंड यहाँ पर आके आपको चेक कैसे करना है? आपको सिंपली यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पर आपका करंट एसेट आप कितना बचा है? कैश इन हैंड 5,000 रुपये आपके पास बचा है। सैंडी डेबिटर आप नहीं है। अब यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास 0 लाइबिलिटी है। आपने सारी पैसा उधारी अपनी दे चुके हो एंड यहाँ पर आप आ जाते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपके पास यहाँ पर आपने परचेज करा था इतने का माल, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 रुपये बच चुके हैं। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों कितना शो कर रहा है? 5,000 रुपये शो कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप करने वाले कॉन्ट्रा का यूज़। अब आपके पास 5,000 रुपये तो बचे हैं, ठीक है। अब आपने करो, आप 5,000 रुपये करो क्या? आप बैंक में अपने मान लो 4,000 रुपये डाल देते हो। आपके पास ज़्यादा कैश नहीं आपको रखना है, आप सोच रहे हो कि बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट कर दूं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है? सिंपल यहाँ पर आ जाना है, वाउचर के अंदर आना एंड कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करना। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करनी है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना है। मान लो हमने HDFC बैंक का यहाँ पर लेजर क्रिएट कर दिया है। इसको हमें अंडर ऑफ किस पे डालना है? हमें बैंक अकाउंट के अंदर डालना है इसके, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको बेसिक डिटेल डालनी है अपने बैंक की तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी आप बस सीख रहे हो तो इतनी ज़रूरी नहीं है, बस आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंट्रोल A करके हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने HDFC बैंक रख दिया, जो भी करंट बैलेंस अभी 0 है क्योंकि अभी हम इसका लेजर क्रिएट करा है। अब हम किससे डालने हैं पैसे? अब हमारे पास कैश ही है तो कैश से ही पैसे डालेंगे। तो यहाँ पर हम कैश पे आते हैं। हमारे पास कितना कैश है दोस्तों? 5,000 रुपये हमारे पास कैश है।
तो यहाँ पर हम दोस्तों 2500 रुपये अपने HDFC बैंक के अंदर डाल देते हैं। कंट्रोल E कर देना और यहाँ पर नरेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर डे बुक के अंदर आके दिखाता हूँ, सारी एंट्रीज आपको शो करेंगी। आपने सबसे पहले परचेज़ करा है, फिर आपने सेल करा है, रिसिप्ट करा है, पेमेंट करा है, कॉन्ट्रा करा है, ये भी आपको दोबारा मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पर आपको आना है दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर, एंड यहाँ पर आप दोस्तों करंट एसेट पे आते हो। 5000 रुपये का आपके पास एसेट है, जो कि कैश इन हैंड आपके पास 2500 रुपये हैं और बैंक के अंदर भी आपके पास कितने हैं 2500 रुपये हैं। अब मान लो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आपको जिसमें ही पैसे आपको डालने हैं, मतलब विड्रॉ करने हैं, इसमें पैसे आपको डालने हैं। कैश में डालना है तो कैश ऊपर रखना है, अगर आपको बैंक में डालना है तो बैंक ऊपर रखना है। तो अभी आपको क्या करना है, कैश में पैसा डालना है, आपको पास कैश की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आपको ऊपर रखना है हमेशा ऑलवेज कैश। क्योंकि अभी आप अगर आप बैंक में पैसे डालना चाहते हो तो बैंक ऊपर रखना, कैश में पैसे डालना चाहते हो तो कैश ऊपर रखना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैश 2500 रुपये, एंड यहाँ पर हमने HDFC बैंक पे भी क्लिक कर देते हैं। HDFC बैंक में भी हमारे पास कितने हैं 2500 रुपये हैं। अब यहाँ पर मैं करता क्या हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं 1000 रुपये और डाल देता हूँ अपने कैश के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 1000 रुपये रख दिया। अब ध्यान से देखो, जो चीज़ ऊपर रहेगी उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब अभी हम पैसे बैंक से निकाल के किस में डाल रहे हैं, कैश के अंदर डाल रहे हैं। 1000 रुपये हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल ए कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपके पैसे आप बैंक में कितने हो जाएंगे, आप बैलेंस शीट के अंदर आ जाना, एंड यहाँ पर आप करंट एसेट के अंदर आके देख सकते हो। आपके पास सैनी डेबिट तो है नहीं, अभी आपके पास कैश इन हैंड 3500 रुपये और बैंक में आपके पास कितने पैसे हैं, HDFC बैंक में 1500 रुपये पड़े हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैंक में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। ये सिंपल एंट्रीज थी दोस्तों, जो कि आपको आई होप समझ आ गई होंगी। एक बार मैं आपको डे बुक में रिवाइज भी करा देता हूँ। सबसे पहले आपने मान लो एक दुकान चालू करी है, आपने किसी से 10,000 रुपये का माल उधार लिया था। ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है उधार लेकर यहाँ पर, ठीक है। तो 10,000 रुपये का आपने स्टेशनरी की दुकान चालू करी थी, ठीक है। आपने परचेज करा था राम ट्रेडर्स से, ठीक है। ये कर दिया आपने, यहाँ एंट्री पास करी, फिर आपने सेल करा। सेल किससे करा आपने, सेल आपको कोई स्कूल होगा आपके नियर बाय, XYZ पब्लिक स्कूल, आपने उसको माल सेल कर दिया 15,000 रुपये का प्रॉफिट के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने रिसिप्ट कर दिया, उससे पैसे रिसीव कर लिए, जो स्कूल था उसको माल दिया था उससे पैसे रिसीव कर लिए 15,000 रुपये। अब आपको 10,000 रुपये देने थे, क्योंकि आपने माल उधार क्रेडिट पे परचेज करा था। तो आपने पेमेंट कर दी किसको, राम ट्रेडर को पेमेंट कर दी। एंड HDFC बैंक से आपको क्या हुआ, पैसे यहाँ से आपने कॉन्ट्रा का यूज़ करके पैसे ट्रांसफ़र करी, जो कि मैंने आपको बता दिया है अभी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर पूरे 5 वाउचर समझ लिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस वीडियो के अंदर पूरे 5 वाउचर आपने समझ लिए हैं, परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पर जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप चैनल है वो, आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को मिलेगी। तो आप वहाँ जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आई होप आपको ये टैली सीरीज़ पसंद आ रही है, और एक्सेल की वीडियो भी हम रेगुलर डालते रहते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल नए नए स्किल्स पे वीडियोस चाहिए, कोर्सेज चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल गुरु यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।